लड़ाई हुई होली पे, अपने बब्बर को मचा रहे थे। ठीक है, 4 बजे लड़ाई हुई थी। उसने चाकू लगाया, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। क्या उम्र रही होगी जिसने हमला किया? इसकी तो कम से कम वही 22-23 साल है उसकी, जो कराया उसने। आपके बेटे की? और मेरे बेटे की 25 साल। कि चाकू निकालो चाकू, और उस लड़के ने पीछे से चाकू यहाँ पे मार कर और ऐसे खींच दिया। एक ही बार ऐसा मारा कि वो एक ही बार में उठ नहीं पाया। उस लड़के ने ही बोला है कि गलत इंसान को मार दिया। गलत इंसान को भी कैसे मार दिया? मतलब अभी एक मर्डर और बाकी है। बाकी होगा, शायद कुछ चल रहा होगा उनके दिमाग में। बस इतना ही चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को मारा है ना, मैं चाहती हूँ कि ऐसी किसी और के साथ ना हो। जहां पूरी दिल्ली के अंदर बीते 2 दिन पहले जो है होली का त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं महावीर इनक्लेव नसीरपुर में खून की होली के लिए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी महावीर इनक्लेव में है, जो कि आपको बता दें नसीरपुर में है। और इस जगह पर बता दें बीते 2 दिन पहले जिस दिन होली सब लोग मना रहे थे, उसी दिन पुनीत नाम के लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामोतर यादव। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? ऐसा हुआ था, 4 बजे की लड़ाई हुई थी। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? लड़ाई हुई होली पे, अपने बब्बर को मचा रहे थे। ठीक है, 4 बजे लड़ाई हुई थी। उसके मैं बीच बचाव कर दिया था। ठीक है, मेरी वाइफ ने बीच बचाव करा, हम मौके पे भी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में बोला यहाँ बब्बर मत जाओ, किसी के घर के द्वार पर वो कर रहे हो। उसके बाद में वो चले गए, लोग बाग समाप्त हो गए, कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद में 9 बजे करीब, 9:30 बजे के करीब वो लपेट में 9 बजे के करीब आए थे ये लोग। 15-20 आदमी आए थे। ठीक है, आदमी थे या नए उम्र के लड़के भी थे, लड़के लौंडे थे। ठीक है, तो वो आए थे बब्बर मचाते हुए। तो एक मेरा गेट खटखटाया किसी लेडीज ने, तो उसकी वजह से मेरे वाइफ ने गेट खोल दिया। हम बाहर लग रही, वाइफ मेरी बाहर लग रही थी। उसके बाद में मैं लग रहा हूँ। उसके बाद में मेरे निकलने के बाद में मेरा बेटा लग रहा है। तो हमने पूछा भैया क्यों शोर मचा रहे हो यार? ठीक है, इतनी देर में मेरे बेटा ने बोला कि आप अपने घर जाओ यार, क्यों शोर मचा रहे हो? इतनी देर में तो उन्होंने बाहर कर दिया, चाकू मार दिया। कोई बात न चीज कुछ नहीं। कितनी बार चाकू से वार किया? एक बार चाकू से वार किया। अच्छा। ये छाती पर लगा था, दिल के घाव पे, एक ही बार में काम होगा। चाकू इतना बड़ा था, दोबारा मारने की नौबत नहीं पड़ी, वो एक चाकू में खत्म। कोई गिरफ्तारी हुई, कोई अरेस्टिंग वगैरह पुलिस की तरफ से? ऐसा है मैम, उस टाइम जैसे बच्चा जैसे वो खत्म तो यही हो चुका था, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल लेकर के भागे, जो भी था हॉस्पिटल तो जाना ही था। तो हम लोग वहाँ गए, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई, वहाँ रात को पुलिस आई, ACP DCP यहाँ पर मौके पे पहुँचे, और रात को तकरीबन 12 बजे वो हम लोगों को थाने ले करके गए कि भाई आप थाने आ जाओ, जो लोगों ने यहाँ पर जो बयान दिए हैं उनको एक बार बैठ के वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग सब लोग गए वहाँ पे थाने में। तो वहाँ जा कर के साहब ने हमें 2 मिनट बिठा करके उन्होंने कहा कि आप थोड़ा 1 घंटा वेट करिए, हमारी टीम आ रही है, और उसके बाद हम आपको सारी चीज़ की मतलब हर तरीके से वेरीफाई करा के फिर भेजेंगे। मैम हम वहाँ से 5 बजे तक हम रुके। उसके बाद दोबारा ना हमारी उनसे कोई मुलाकात हुई, ना उन्होंने हमें कुछ बताया। और 5 बजे अंदर से एक पुलिस वाले आए, केस तो हमारे दूसरे आईओ के पास था, एक दूसरा पुलिस वाला आया जिन्होंने आकर के बोला कि भाई बच्चे के पिताजी कौन है? मैंने कहा जी बच्चे के पिताजी हैं। तो कि इनको एक बार अंदर भेजो, उनका साइन होना है। हमने कहा जी हमारी बात हो के साहब से, तो हम एक बार साहब से मिलना चाहते हैं। कि नहीं, अब साहब तो रोड पे है, अभी बात नहीं हो पाएगी, और जब बात होगी जब हम आपको बुला लेंगे, अभी आप लोग घर जा सकते। तो मैंने कहा भाई हम अकेला नहीं भेजेंगे। हमने अपने एक भाई थे हमारे साथ में, उनको उनके साथ भेजा, अंदर जाके ये साइन करवा करके आ गए। उसके बाद एसओ साहब से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई मैं सुबेरे तक आपको, एक चीज़ और कही थी उन्होंने कि सुबेरे तक हर तरीके से हर चीज़ मैं आपको क्लियर करके एक एक चीज़ दिखा करके, और जो फुटेज हम निकालेंगे उसको एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, पहचान करवाएंगे, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। दिखाई आपको फुटेज? मगर हमारे को कोई न फुटेज दिखाएगी। वो DVR तो उसी दिन लेके चले गए थे। यहाँ से 3 DVR गई थी, एक सामने इस मकान से गई थी, एक इससे गई थी, एक से आगे वाले मकान। 3 की लेके गए थे वो, और तीनों की ले जाने के बाद कल शाम को वो हमारे पास आए 3 पुलिस वाले। तो कल उन्होंने यहीं एप्लीकेशन बनाई, यहीं उसका जो नंबर वगैरह होता है वो नोट किया, यहीं पर उसको सील किया गया।
हमारे सामने, पर फुटेज वगैरह हमारे को कुछ नहीं दिखाया। और उन्होंने एक वीडियो भी बनाई, इनके हाथ में DVR पकड़ाई कि आप पकड़िए, इनके हाथ में दे करके उन्होंने वीडियो बनाई कि इनकी घर में जो कैमरे लगे हुए थे उसकी DVR ये हमारे को सौंप रहे और हम इसको लेके जा रहे हैं। जबकि एक दिन पहले से, उसी दिन से DVR उनके पास थी, पर हमारे को कोई फुटेज नहीं दिखाई। तो हम तो इसी बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमसे कहने के बावजूद भी, पहली बात तो हमसे कहने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज़ दिखा लीजिए वो भी नहीं दिखाएगी। जिस लड़के ने हमला किया आपके बेटे के ऊपर, तो उसको आप पहचानते हैं, जानते हैं? उस बंदे को नहीं पहचानते, इसने जो लेके आया था उस बंदे को, उसको पहचानते हैं। कोई गिरफ्तारी हुई उसकी? हाँ, उसकी गिरफ्तारी, जो उसने चाकू लगाया उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। क्या उम्र रही होगी जिसने हमला किया? इसने की तो कम से कम वही 22-23 साल है उसकी, जो कराया उसने। और आपके बेटे की? और मेरे बेटे की 25 साल। 25 साल। हाँ, उसमें एक चीज और है मैम, कि जो जिस लड़के ने चाकू मारा है उसका पता चला है वो दुर्गा पार्क का रहने वाला है। उसका यहाँ से किसी से कोई जान पहचान नहीं, कभी आना जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। जो लड़के लेके आए और दिन में जो झगड़ा करा था वो यहाँ पीछे कॉलोनी में ही रहते हैं, वही लड़के लेके आए। और जिसने चाकू मारा है उसको पकड़ा भी हम ही ने, हम लोगों ने ही उन पुलिस वालों को पकड़ के दिया है, हमारे बच्चों ने पकड़ा उनको और पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है उसको। तो उसने उसी टाइम जब उससे पूछा गया, हम लोगों ने पूछा भाई तेने ऐसा क्यों किया, तो पुलिस वालों के सामने, सबके सामने उसने ये बोला कि भाई मुझे क्या नाम, ओमकार नाम है उसका, कि ओमकार ने बुलाया था। जो लड़के यहाँ बैठते उठते थे, जो इसके दोस्त थे, उन्होंने बोला कि हमें ओमकार ने बुलाया। हाँ, ओमकार कौन है? जो जिसने मरवाया है, जो पीछे रहता है कॉलोनी, जो यहाँ आता उठता बैठता था। तो ओमकार से आपकी पुरानी रंजिश चल रही है? कोई रंजिश नहीं। कोई रंजिश नहीं है। फिर उसने ओमकार से पूछताछ हुई, ओमकार की गिरफ्तारी हुई? ओमकार की बताते हैं कि पुलिस वालों को तो कोई सूचित नहीं आया कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, नहीं बता रहे मैम, कि सिर्फ हमें दो कि गिरफ्तारी भैया करेंगे। और बार बार को ऐसे कहते हैं कि जी टीम गई है, क्या हो गई है, हमारे को कोई सूचना नहीं पुलिस वालों का। 2 दिन हो गए इस पूरी घटना? हाँ, वही है, बस एक बंदे की उसी की सूचना है जो चाकू मारा था उसी की। आंटी, आप जानते हैं क्योंकि बच्चे के दोस्त कौन होते हैं, अक्सर माँ बाप को पता होता है? मेरे बच्चा के तो बेटा कमाऊ में दिमाग हो, मेरे बच्चा कौन नहीं दोस्त हो। हाँ? मेरा बच्चा तो कमावे में बिस्तरे, तो मेरे बच्चा को कोई दोस्त ऐसा नहीं था। क्या काम करता था आपका बच्चा? मेरा बच्चा गोला डेयरी जाता था, आता था, डेयरी का काम है। डेयरी का काम है। दूध का काम करता है। कोई रंजिश किसी से, कोई लड़ाई? नहीं, बच्चा की मेरे कोई रंजिश नहीं है। मेरे बच्चा को तो जान के मारा है। और मेरे बच्चा को जान के मारा है, मेरे बच्चा को कोई नहीं। मुझे तो न्याय मिलेगा? मेरे को न्याय मिल जाए, बस मेरे बच्चा को न्याय मिले। मेरे बच्चा को न्याय मिले, मेरे बच्चा बेफालतू को गया है, मेरे बच्चा को न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चा न्याय दे दो। जब ये पूरी घटना घटित हुई, चाकू मारा, आप यहीं मौजूद थे? यहीं थे बेटा, मैं यहीं थे। आप रोकने की आपने कोशिश? मैंने बोला भैया अपने जहाँ आए हो तई चले जाओ, जहाँ मत कछोरा अपने जाओ जहाँ थे। बुलाया था आपके बेटे को, उसने आवाज दी थी, क्या हुआ? मेरा बच्चा यहीं दरवाजे पे खड़ा था, मैंने गेट खोला है, मेरे आदमी थे, मैं थी, 2 जने और थे, उनके बीच में मेरे बच्चा को चढ़ के मारा है हम यहाँ पे। अच्छा, हाँ, उनके साथ भी कोई महिलाएं थी? उसके साथ महिला नहीं थे, वो आदमी लड़के लड़के थे। और सबके हाथ में चाकू था, एक व्यक्ति के हाथ में चाकू था? अब ये हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा क्या क्या है क्या नहीं है, हमने नहीं देखा, चाकू लिखार से देखा है। शाम को किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? 4 बजे? 4 बजे अपने तू मैं वही हुई, मेरा बछड़ा कोई सा नहीं था, मेरा बच्चा नहीं था वहाँ पे, मेरा बच्चा डेयरी पे था तब झगड़ा हुआ था इन लोगों का। मेरे बच्चा को तो जान के मारा, जान के। उसको बोला मैंने जितने आया था झगड़ा हुआ था, मैंने बोल दिया था झगड़ा किससे हुआ था? किसी पे शक है कि कौन किसने कराया? मेरा बच्चा ओमकार थे और उसे संदीप थे हरा था, उसी से हुआ था। मैंने बीच बचाव कर था, वो चले गए, फिर आए दोबारा। तो आपने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा किस बात पे झगड़ा हुआ? मेरा बेटा है ही नहीं था, मेरा बच्चा ही नहीं था, मैं ही थी, खाली मैंने भजाए सारे। हमारा बच्चा तो गोला डारी काम कर रहा था।
मेरा बच्चा नहीं था जहाँ पे, आपका बच्चा नहीं था, वो आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में लड़े। बस आपने रोकने की कोशिश की। हाँ बस मैंने रोकने की कोशिश करी है, मेरा बच्चा नहीं था वहाँ पे। हमारे बच्चे में भाजी पड़े बोला, क्या कह रहे हैं आंटी? वो आए तैसे उधर जहाँ लड़ाई हुई तहाँ तो गए नहीं थे, और हमारे बच्चे पे भाज के एकदम चक्कू मार दिया उन्होंने जाकर के। आपके बच्चे का कोई दोस्त नहीं था? नहीं, हमारे बच्चे का कोई दोस्त नहीं है। मुझे तो घटना के दौरान वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं था जब झगड़ा हुआ है ना? नहीं, झगड़ा हुआ तब नहीं था, वो तो यहाँ वो तो सवेरे का गया था, उनका काम चल रहा गोला डेयरी, वो गोला डेयरी रहते। हाँ, ऐसा था कि आप बता रहे थे कि दोस्ती करके मारा, मतलब क्या कहना वो जो लड़का ओमकार है ना, वो इनका दोस्त है, इनके साथ रहता है हमेशा। एक दिन पहले भी उसके चोट वोट लगी है तो मेरे भाई ने उसको क्या कहते हैं पट्टी उट्टी करवाई है, उसके साथ रहा, पूरे दिन यहाँ पे साथ रहा। फिर वो शाम को सब लोग चले गए, मतलब जो लड़ाई हुई थी तब वो मेरा भाई यहाँ पे नहीं था, तो वो लोग लड़ाई वड़ाई करके ये मेरी चाची ने, इन्होंने सबने उनको हटा दिया कि तुम लोग लड़ाई वड़ाई मत करो, त्योहार के दिन अपने अपने घर चले जाओ। चले गए हैं वो लोग, ठीक है। फिर शाम को जब ये वाली घटना हुई है तब मेरा भाई तो अपनी वहाँ से, जहाँ पे गोला डेयरी वो दूध का जो काम करता है वहाँ से आया है, घर पे आके नहा धो रहा था, खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था, तब ये लोग आए हैं। उसने एकदम से कैमरे में देखा कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्योंकि उसे दिन के झगड़े का भी नहीं पता था कि दिन में क्या हुआ है क्या नहीं, तो वो इसलिए आया नीचे देख के कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं। जैसे वो दरवाजे पे आया है, आके वो खड़ा ही हुआ है, उसने पूछा क्या हो गया भाई। तब तक ये जो चाची वगैरह चाचा वगैरह वो सब हटा रहे हैं उनको, बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया, चलो दिन में जो हुआ था वो हुआ था, उसे खत्म करो, अब जाओ अपने अपने घर। तो ये इतनी बात हुई है बस। तब तक तो जो पीछे से लड़का था ओमकार ने बोला भी है ये चीज़ कि चाकू निकालो चाकू, और उस लड़के ने पीछे से चाकू यहाँ पे मार के और ऐसे खींच दिया। एक ही बार ऐसा मारा कि वो एक ही बार में मेरे भाई उठ नहीं पाया बिल्कुल भी, और उसके बाद भाग गए हैं सारे के सारे। सब लोग देखते रह गए, एकदम हक्के बक्के रह गए कि सब हुआ क्या। भाग गए हैं तो बोल रहे हैं कि गलत इंसान को मार दिया। ऐसे कैसे गलत इंसान को मार दिया, ये वो जो लड़का है ओमकार, उसकी सारी सलाह, उसकी मतलब उसकी वो है सारी, और क्यों है हमें नहीं पता, क्योंकि एक दिन तो वो हमारे पूरे दिन तो वो साथ में रह रहा है, साथ में रहने के बाद ये काम कर रहा है, तो हमें नहीं पता। दोस्ती में धोखा, दोस्ती में धोखा, ये चीज़ उसने करी है। अभी तक तो बस हमें यही पता है और हमें कुछ नहीं पता, ये तो वो लड़का ही बताएगा ना ओमकार। पुलिस अब ये कुछ करे, उसको पकड़ के लेकर आए, पूछे उससे कि क्यों करा उसने ऐसा। ये सारी घटना है बस अभी तक की। इस दौरान ये बात निकल के आई कि गलत व्यक्ति को मार दिया। उस लड़के ने ही बोला है कि गलत इंसान को मार दिया। गलत इंसान को भी कैसे मार दिया? मतलब अभी एक मर्डर और बाकी है। बाकी होगा, शायद कुछ चल रहा होगा उनके दिमाग में, ऐसा उन्होंने बोल के, और सारे के सारे भाग गए हैं। गली में कोई भी नहीं था, सारे क्या कहते हैं मेरे भाई को फिर एकदम से संभालने लग गए। ये है हमारे घर में काम करती है, ये हमारे घर पे ही रहती है, हमारी बहन जैसी है। इसने क्या कहते हैं देखा है कि भाई आपको लग गया। मेरे भाई को ये भी नहीं पता था कि उसको चाकू लग गया है, तो इसने बोला भाई आपको लग गया है, तो कह रहा नहीं मुझे कुछ नहीं लगा, क्या हुआ। मतलब वो खुद ऐसे हकबक रह गया एकदम। इसने अपनी चुन्नी से उसको पूरा ऐसे करके पकड़ा है अच्छे से, मतलब सब लोग फिर उसको उठाते ही रह गए, वो नहीं हो पाया और वो लोग सारे भाग गए। उस दौरान आप, क्या नाम है आपका? रूबी। उस जब घटना घटी थी आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, यही थी मैं थी। वो कहीं के घर में से 5 मिनट पहले आया, फिर उसके बाद गेट पर खड़े होंगे वो लोग, उधर से 10-12 मतलब 20-25 लोग आए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ना वो लोग के रोकने लगा कि जब जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ चले जाओ, यहाँ पे मत रुको। फिर मेरा भाई अंदर से आया, फिर अंदर में घुस के चाकू मार दिया, एक ही चाकू में मार दिया। फिर अंदर भी चाकू मारने के बाद भी अंदर घुस के थोड़ा हमला करने लगा। फिर उसके बाद वो बेहोश हुआ, फिर वो लोग भागने लगा। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस को कितनी देर? पुलिस 2 घंटा के बाद आए। घर पे नहीं आए, हॉस्पिटल गए। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल गए। 2 घंटे बाद पुलिस ने हॉस्पिटल गए, घर पे नहीं आए। अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप लोग न्याय करो, आप लोग कुछ भी करो, न्याय थोड़ा मिल जाए। मतलब घर में भी कोई सुरक्षित? घर में कुछ नहीं था, घर में भी सुरक्षित नहीं है। जब तो घर में ही सुरक्षित नहीं है, जब हमारे एक भाई कोई घर पे ही ऐसे करके चले गए, तो हम कैसे माने कि आगे हम भी और सुरक्षित है? हमारा एक और भाई है, उसका हम कैसे माने फिर? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम तो फिर अभी भी खौफ में ही जीने वाले हैं कि क्या हो सकता है कल को। न्याय मिलना चाहिए दीदी, न्याय मिलना चाहिए। क्या कह रहे थे मैम आप? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे वो करके गए, और ये जो भी करते हैं, आज पता चल रहा है कितना क्राइम हो रहा है, तो ये साजिश ही करते हैं एक तरीके से। बस इतना ही चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को मारा है ना, मैं चाहती हूँ कि ऐसी किसी और के साथ ना हो, क्योंकि देख रहे हो आप, क्राइम तो क्राइम ही है, वो तो छोड़ के चले गए हम लोगों को।
मैं और कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। पूरी घटना आपने परिजनों के माध्यम से सुनी कि किस तरीके से पूरी घटना घटित होती है। यही वो दरवाजा होता है जो खोलते हैं, पिताजी खोलते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आके यहीं पर खड़े होते हैं और उसी दौरान बच्चा वो यानी जो 25 साल का युवक है जिसका नाम पुनीत है, महज उम्र 25 वर्ष है और यहीं आता है, देखता है। उसी दौरान कुछ लोग लड़कियों की एक टोली आती है और उस पर आक्रमण कर देती है। किस तरीके से हमला करती है, चाकू घोंप कर उसको खींच देते हैं और उसी समय बताते हैं खून ज़्यादा बह जाता है और उसी दौरान जो है युवक की मौत भी हो जाती है। ये पहला मामला नहीं, दूसरा मामला नहीं, कितनी माँओं की कोख सुनी हो गई, कितने लोगों के सुहाग उजड़ गए, कितने बहनों ने अपने भाई खो दिए, पर ये क्राइम राजधानी दिल्ली के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इस पर रोक कैसी लगेगी, लोगों की मानसिकता कब बदलेगी, आखिर एक किस तरीके से चाकू छुरी या कोई भी रिवॉल्वर खुल्लम खुल्ला कैसे बिक रही है, सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही है। इन पर रोक क्यों नहीं लग रही। पीड़ित परिवार की बस एक ही गुजारिश है, इस परिवार को न्याय मिले और दोबारा इस तरीके के मामले ना आए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक इस परिवार की आवाज पहुंच सके और अन्याय के खिलाफ जो है इन लोगों ने एक मुहिम शुरू की कि इनके बच्चों को जो न्याय मिले, चाहे वो उत्तम नगर का मामला हो, चाहे इस महावीर इनक्लेव का या बुराड़ी का या आनंद पर्वत का जो युवक जो लगातार मौत के घाट उतर रहे हैं, सारे नवयुवक हैं। आप बता दें पूरे मामले में किस तरीके से कोई गलती भी नहीं थी। जो मामले में लड़ाई झगड़ा होता है उस दौरान दोनों ही मामलों में आप बता दें, चाहे उत्तम नगर वाला मामला हो चाहे ये वाला मामला हो, दोनों ही मामलों में लड़ाई के दौरान दोनों युवक मौजूद नहीं थे। पर बदला आपने देखा कि किस तरीके से 25 साल के युवक से लिया जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको